मुझे भी ऐसा हुआ था एक बार। मैं अकेली थी, घर पे सोई हुई थी और दोपहर को, और मुझे आपने जैसा बोला कि फैन के हाइट की तरफ मैं थी और मैं वहां से मुझको ही देख रही थी। पर ऐसा कुछ ऑड सिचुएशन नहीं थी, मतलब मैं बीमार थी वगैरह, ऐसा मुझे कुछ याद नहीं है। पर ऐसा क्यों हुआ मुझे कुछ वहाँ पता नहीं चला। थोड़ी देर के लिए वैसा ही था, थोड़ी देर के लिए आई वॉज वंडरिंग कि हाउ इज इट पॉसिबल, एंड फिर मैं वापस नॉर्मल हो गई। आप खोल दिए और आप शरीर के अंदर थे। हाँ हाँ। मैंने एक दो बार ऐसे मेरे फ्रेंड्स को, मतलब मनीषा भी मेरी फ्रेंड है, मनीषा दाते, तो मैं हमारे काम के यहाँ भी ऐसा बातें चलती थी एस्ट्रल ट्रैवल की। तो मैंने सुना था, लेकिन मैंने शेयर नहीं किया किसी के साथ, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था ऐसा कैसे हुआ मेरे साथ, मतलब क्यों हुआ होगा ऐसा। नहीं, ऐसा होता है। अभी रिसेंटली ही मेरी एक जान पहचान में मेरी फ्रेंड ही है, उसके साथ भी ऐसा हुआ था ऑलमोस्ट 1 साल पहले, जैसे आपने बताया। वो तो हॉस्पिटल में थी, वो कोई ट्रीटमेंट के लिए गई थी और अचानक से उसको वॉमिटिंग जैसा हो रहा था, तो वो वहाँ के टॉयलेट में भागी और वहां पे ही नीचे गिर गई। जैसे ही नीचे गिरी, उसने अपने आप को एक बहुत ही अलग गार्डन में देखा, जैसे उस गार्डन में वो घूम रही है, और बहुत अलग गार्डन। वो बोलती है मैंने ऐसा गार्डन कभी दुनिया में नहीं देखा है, बोले कुछ अलग ही था। और वो खुद ऐसे महसूस कर रही थी कि वो ऐसे चलते हुए बहुत अच्छे से घूम रही है, और कितना समय बीता ये भी उसको पता नहीं है। और फिर अचानक से बाद में उसको महसूस हुआ कि वो शरीर के अंदर है, और उसको डॉक्टर उसको जैसे जगा रहे, उठा रहे हैं, इस तरह की उसको महसूसता हुई। तो उसको ये पता ही नहीं चला था कि ये उसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ है, मगर उसको ये तो पता था कि वो उतने टाइम तक वो उस शरीर में नहीं थी करके। जैसे आपको पता चला ना कि आप फैन से थे और शरीर में नहीं थे, वैसे ही सेम उसको भी महसूसता हुई कि वो उस शरीर में नहीं थी। और बाद में जैसे वो शरीर में एंटर हुई, उसको तब ऐसे डॉक्टर की आवाज आ रही है, फिर उसको ना वो हार्ट पे शॉक जैसे दे रहे हैं, वैसा दे रहे हैं, उसको वापस से कॉन्शियसनेस में लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो तब वो जब होश में आई, तो तब तक वो टाइम ऑलमोस्ट उसका जो टाइम था 15 से 20 मिनट गुजर चुका था। यस बहन। इट इज रिलेटेड टू आवर माइंड सेट। सो मतलब क्या होगा, मतलब क्यों ऐसा हुआ होगा। मुझे एक बार ही ऐसा हुआ, लेकिन अभी ये क्यों हुआ, तुम्हारा वक्त क्या बताना चाहता था तुम्हें, या तुम्हारा वक्त नहीं आया था, अचानक से आपने शरीर छोड़ दिया वक्त आने से पहले, अकाले जैसे ना वक्त आता है इसके लिए, और वही वजह बन गया कि आप वापस से तुरंत आ पाए। वैसे ही मेरी उस फ्रेंड का भी हुआ था। अभी वजह क्या है, मैंने बाबा को पूछा हुआ है, मगर अभी तो उसका जवाब तो मिला नहीं है, क्योंकि जब तक मैं अनुभव नहीं करेगी बाबा मुझे जवाब भी नहीं देगा उसका। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और मुझे और एक बात पूछनी है, बाबा दिखते कैसे हैं? अभी वो लेसन हमारा कल का होगा कि परमात्मा कैसे है। आज तक ये 2 दिन जो थे हमारे बारे में था। परमात्मा के अभी परिचय में कल दूंगी आपको। हमारे परमात्मा। या कविता बहन 1 मिनट। हाँ मम्मा 1 मिनट। वो जो उषा दीदी का जो बताया है ना वीडियो का, वो जो हुआ है, जो बहन ने वो डॉक्टर थी और उसका अनुभव जो शेयर किया था उषा दीदी के क्लास में, वो सब पता है, वो बराबर है। और ये वाला दूसरे प्रीति बहन ने अभी जो बताया ना कि उनका भी एक्सपीरियंस हुआ वैसे, और तो वैसे अपने ग्रुप में ये अपना ये सेशन में ये एक्सपीरियंस शेयर किया था कि 3:40 में मेरा भी एक बार ऐसे शरीर छूट गया, ऐसा मैंने अनुभव किया था कि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि मेरा शरीर छूट गया, मेरा सांस नहीं चल रही है, और मैं बाबा को या किसी को मैं पूछ रहा हूँ कि कुछ मेरे साथ हो रहा है कि क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, मेरे सांसें चल रही है कि नहीं चल रही है।
और मेरा शरीर चालू है कि बंद, मेरी धड़कन चल रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए ये सब शेयर किया था, और था वो आपके साथ शेयर किया था 1 साल पहले, और अपने सेशन में भी ये शेयर किया। और पीएस के साथ बहुत आत्मा है, उनको भी ये पता नहीं, तो इसलिए ये शेयर कर रहा हूँ मैं कि ऐसे ही शरीर छूटा था, लेकिन आगे चल के बाबा कुछ गाइड करेंगे कि उसके पीछे क्या रीजन है, कि मेरा कुछ समय बाकी है, कुछ सेवा करनी बाकी है, इसी वजह से बाबा कुछ शरीर पे मेरे को ये शरीर में रखा है। वैसे ऐसा लग रहा था कि शरीर छूट गया करके, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ, जैसे आपने बताया कि बाबा डायरेक्शंस देंगे कि शायद कुछ सेवा बाकी है आगे चल के, इसीलिए बाबा ने मेरे को शरीर में फिर से लिया। बस यही शेयर करना था। बाकी ये एक्सपीरियंस सही है, वो पृथ्वीबेन का भी है, और जो डॉक्टर बहन का जो मधुबन में जो शेयर किए वो भी सही है। एग्जैक्टली यही है। थैंक यू अशोक भाई। ओम शांति दीदी। या कविता बहन। दीदी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। 2017 के अंदर अमृत वेला का टाइम हुआ था, मेरा वीक ऑफ था उस टाइम पे। सेम एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ था। ऑल्सो मैं देख सकती थी कि मेरी सोल प्रॉपरली आउट नहीं हुई है, और अब इस फीलिंग तक मैंने देखा कि मेरी पूरी फैमिली सो रही है। एंड आई वाज लाइक, शायद लास्ट टाइम बाबा ने बोला है ना कि कभी भी आएगा, गेट रेडी। तो टाइम पे मुझे डर नहीं लगा, पर मैंने देखा था। और उसके बाद अमृत वेला की। फिर एक और एक्सपीरियंस हुआ मेरी खुद के स्पाउस की जब डेथ हुई, तब मैंने उस एनर्जी को फील किया, बिकॉज आई वाज आउटसाइड, and all of a sudden I can feel that someone is calling me inside, that come inside, this has happened. And literally when I went inside, तो वो चीज हो चुकी थी। एंड जब तक वो बॉडी बोलते हैं ना, मतलब जब तक हॉस्पिटल लेकर जाना हुआ, till then I can feel that it was roaming around and it was like he was talking to me till then. And I have shared the experience with you कि मेरे बीच में भी कुछ एक्सपीरियंसेस हुए, जैसे मेरे स्पाउस को पता था मुझे किस चीज से प्रॉब्लम है या डर है, तो मुझसे उन्होंने बात भी करी। ये मैंने आपसे शेयर किया था, राइट। और अभी वेरी रिसेंट इंसिडेंट बताऊंगी, ये है संडे, अभी जो संडे पास ऑन हुआ है। देन अच्छा खासा मैं अपना सेशन लेकर उठी हूँ, एंड ऑल ऑफ सडन यू नो आई फॉल डाउन ऑन बेड। मेरी पल्स जाना स्टार्ट हो गई, हार्ट बीट एकदम स्लो हो गई, एंड माई चाइल्ड वॉज अराउंड। आई कैन हियर एवरीवन बट आई वाज़न्ट एबल टू स्पीक। एंड उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा, जैसे बोलते हैं ना, बाबा कुछ समझाना चाहता है, इशारे देता है। तो उस समय समझ में आया कि लास्ट मोमेंट पे व्हेन माय चाइल्ड वाज एक्चुअली हगिंग मी, तो आई टोल्ड हिम कि स्टे अवे फ्रॉम मी, एंड आई वाज एक्चुअली यू नो अंदर ही अंदर, हाँ चलो ठीक है, मैं आ रही हूँ और आई एम रेडी। तो वो मैंने देखा कि ना वो चीज कहीं ना कहीं, बोलते हैं ना, बाबा आने वाली सिचुएशन के लिए आपको रेडी कर रहे हैं। उस चीज का अनुभव अभी रिसेंटली हुआ है। वाओ, वंडरफुल। तो समवेयर आई फील कि पहले समझ में नहीं आता था, लेकिन वो ज्ञान होने के कारण ना, जब फर्स्ट इंसिडेंट हुआ 2016 में, देन 2018 में ये इंसिडेंट, देन रीसेंट इंसिडेंट, तो आई कैन नाउ फील कि नाउ गॉड वांटेड टू से समथिंग और हमें वो चीज समझनी है। ये इंसिडेंट प्लस मुरली के अंदर जो भी पॉइंट्स आते हैं, उसको हम प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, वो बाबा कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, पेपर्स आ रहे हैं एंड यस वी आर क्वालिफाइंग। और हाँ, अब फिर उसके बाद कभी कभी आइडल तो एनालाइज करते हैं कि नहीं, ये काम मुझसे तो नहीं हो सकता था, ये हुआ है ना, तो ये बाबा ने ही करवाया है। यस, तो दिस इज, इसी को कनेक्शन बोलते हैं, इसको भी इनसाइड वॉइस बोलते हैं। वेरी नाइस, वेरी वंडरफुल। थैंक यू दीदी। या कविता बहन। हाँ दी, मुझे मेरा एक सवाल था कि अगर जब आपने कहा कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है, तो मैंने मूवीज में भी देखा है, और मतलब बाबा भी मतलब बोलते शरीर रहता है, तो क्या आत्मा वो अपने अंदर एक और शरीर रहता है तो उसके साथ निकलती है, कि जैसे आपने कहा कि जस्ट एक बोलते हैं ना, एक होता है, वो मैं क्लियर कर रहा था। क्योंकि मेरे भाई के साथ जो मेरी शरीर छोड़ा था, तो एक आत्मा को मतलब लिटरली, आप जानते हो शिवानी बहन, यस, मेरे साथ है हमारी। तो हाँ, तो उसने मतलब वो मेरे घर आई थी। हाँ, वो मेरे घर आई थी, मेरे डैडी का 12वां दिन कंप्लीट हुआ था,
तो विशाल की हेल्थ के प्रॉब्लम की वजह से तो वो घर आई थी। तो इमीडिएटली उसने कहा कि डैडी मतलब बोल रहे हैं मुझे कि आप मतलब मेरे भाई के लिए कि उनको आशीर्वाद देना चाहते। उसने देखा, मतलब हमें नहीं दिखाई दिया लेकिन उसने देखा तो कि उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और वो दरवाजे से निकल गए। तो बस मुझे वो जानना था कि क्या है, मतलब एक सूक्ष्म शरीर के साथ बाहर आती है या मतलब क्या है, वो मुझे जानना था। एक आत्मा जो है, ये 5 तत्वों का जो जब शरीर छोड़ती है तो उसके पास एक और शरीर होता है जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर, है ना, एस्ट्रल बॉडी। वो ऑरा बोलते हैं या ऑरा बॉडी बोलेंगे, बोलो एस्ट्रल बॉडी बोलो या सूक्ष्म शरीर। तो उसको कोई शेप नहीं होता है, वो बस एक व्हाइट कलर का आउटर लाइन होता है, वो लेकर ही चलती है अपने साथ में थ्रू आउट उसका पूरे साइकिल में। सिर्फ एक ही बार इस साइकिल में वो सूक्ष्म शरीर भी छूटेगा उसका और फिर ही वो परम धाम जाएंगी। तब तक यहीं पे उसके साइकिल के साथ में ही वो सूक्ष्म शरीर चलते रहता है। तो जो आपकी फ्रेंड ने, शिवानी बहन ने जो एक्सपीरियंस किया होगा, तो उनको शायद वो सूक्ष्म शरीर वाली आत्माएं दिखाई देती होंगी। वो दिखी होगी, आपके पिताजी उसको दिखे होंगे, वो क्या कर रहे वो भी दिखे होंगे, क्योंकि ऐसे पहले मुझे भी दिखाई देते थे सूक्ष्म शरीर वाली आत्माएं। मगर सब नहीं दिखती, सब आत्माएं नहीं दिखती। अगर सब आत्माएं दिखती तो जीना ही मुश्किल हो जाता। जितनी शरीरधारी है, शरीर छूटे हुए आत्माएं तो रहती है, उनको वक्त तो रहता ही है जन्म लेने का, तो बहुत सारी अगर रास्ते में मिल जाती, बस सब नहीं दिखती है, सर्टन ही आत्माएं दिखती हैं। और सर्टन आत्माएं ही क्यों दिखती है, ये वजह तो मैं भी अभी तक ढूंढ रही हूँ। कि मैंने भी बाबा को पूछा है कि क्या वो आत्माएं मेरे से हेल्प मांग रही है, क्योंकि कुछ नहीं बोलती वो आत्माएं, सिर्फ आके निकल जाती है, ना बोलती है, ना सुनती है, ना कुछ देखती है, ना जवाब देती है, बस जैसे घूमने आई हो, घूम के निकल गई हो, उस तरीके का वो अनुभव होता है। ठीक है। हाँ, क्योंकि दी हाँ, एक और बात बोलना चाह रही थी कि वो कह रही थी कि पिताजी, क्योंकि पिताजी का अंतिम समय ऐसा आया कि मेरे भाई के हाथ से उनका हाथ छूट गया और वो जमीन पे गिर गए पिताजी। तो उसके बाद से ब्रदर को थोड़ी गिल्ट फील हो गई कि मेरे वजह से, मतलब तब से उनका अंतिम समय। तो वो शिवानी बहन कह रही थी कि वो कह रहे हैं कि भाई को बोलने के लिए कि वो गिल्ट फील ना करे, मैं एकदम मस्त हूँ और मेरा उल्टा उसके प्रति आशीर्वाद ज्यादा है क्योंकि उसने मेरी सेवा की है। तो वो मैसेज भी शिवानी बहन ने हमें दिया, मतलब वो मैसेज भी दिया और वो तुरंत फिर चली गई आत्मा, मतलब तुरंत डोर दिखाया उनको हमारे घर का कि आप यहाँ से चल जाओ कर, वो निकल गई। तो मतलब उन्होंने वो बिल्कुल क्लियर कहा कि उन्होंने मतलब पूरी चीज ऐसे दिखाई, तो वो मुझे थोड़ा था। नहीं, उनको अगर ऐसा अनुभव हुआ होगा तो ऐसी हुआ भी होगा। वो शायद आत्माओं की भाषा समझती है, सूक्ष्म शरीर आत्माओं की भाषा अगर समझती है तो 100% परमात्मा से कनेक्ट होकर परमात्मा की आवाज अगर सुनती है तो वो इन सूक्ष्म शरीर आत्माओं की भी आवाज सुन सकती है, और उन्होंने ये सुनी होगी और इसीलिए उन्होंने बताया भी होगा। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है, क्वेश्चन? भावना बेन, मेडिटेशन का सॉन्ग लगा देना। हम कल फिर से मिलेंगे इसी क्लास में, और कल परमात्मा का परिचय हमें मिलेगा। दीदी और एक सवाल पूछ सकती हूँ? 1 मिनट भावना बेन। हाँ जी प्रीति। हाँ, एक्चुअली गुजरे हुए जो लोग होते हैं हमारे निजी लोग, वो कई बरस हो गए तो भी हमारे सपने में जो आते हैं, मतलब मेरे सपने में आते हैं कई बार, मेरे पिताजी और मेरे ससुर भी। तो मुझे 1-2 बार तो ऐसा लगा कि मुझे वो कुछ इंटीमेशन देना चाहते हैं, वो कुछ हमारा प्रॉपर्टी का चल रहा था,
तो मेरे ससुर ने मतलब आके बताया, वो थोड़ा गुस्से में थे, वो मेरे ये देर जो बोलते हैं ना, हमारे हस्बैंड का भाई, हाँ देवर देवर, उसे भी मिलना चाहिए उतना ही, ऐसा। वो तो मैंने वो कन्वे किया मेरे हस्बैंड को, वो अभी वो मुझे पता चला। लेकिन मेरे पिताजी भी आते हैं और कई लोग आते हैं, तो उसका कोई पर्पस होता है या वो भी आत्मा ही होती है, या ऐसा ही हमारे मन का ये होता है, कुछ वहम होता है वो? उनकी नॉर्मल डेथ हुई है? और मेरे ससुर जी की नहीं, नॉर्मल नहीं थी। कैसी हुई उनकी डेथ? वो एक्सीडेंट, मतलब अचानक से वो बीमार पड़ गए और चले गए, बहुत अचानक। तो नॉर्मल ही है वो? अच्छा, यस, अच्छा। नॉर्मल डेथ है। एंड आपके और किसकी? मेरे पिताजी। पिताजी की? हाँ, उनके तो नॉर्मल हो गए थे। देखो, मतलब किसी किसी का हार्ट फेल हो जाता है, अचानक से हार्ट अरेस्ट हो जाता है, बात करते करते एकदम से शरीर छोड़ देते हैं, ये सभी नॉर्मल डेथ है। अच्छा। अकाल मृत्यु जो सुसाइड कमिट करते हैं ना, उनकी कहा जाता है अकाल मृत्यु। अच्छा। या फिर अचानक से बाहर आ जाती है और बहुत इकट्ठे ही हजारों में लोग मर जाते हैं, तो ऐसे में बहुत सारे लोग उस चपेट में आ जाते हैं, उनकी भी अकाल मृत्यु होती है। वो वक्त आया नहीं रहता है उनका, है ना। मतलब कभी कभी क्या होता है, उनके पास चॉइस होती है और वो गलत चॉइस कर लेते हैं और उस चपेट में आ जाते हैं, इसके लिए उनकी अकाल मृत्यु होती है। ओके। बाकी की सारी डेथ नॉर्मल है। ओके, तो वो कुछ ऐसा बैड ओमेन करके हम नहीं लेना चाहिए ना? नहीं, तो इसका कहने का भाव मेरा यही है, अगर वो नॉर्मल डेथ है उनकी, तो उन्होंने तो बहुत जगह पे जन्म ले चुके होंगे वो, कहीं ना कहीं पे। अगर एक बार वो आत्मा ने जन्म ले लिया तो वो पिछला कभी उसको याद नहीं रहता है। कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड उनसे कनेक्ट करके वो जवाब मांगना चाहती है। अच्छा, अच्छा। अगर प्रॉपर्टी को लेके अगर कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसका जवाब मांग रहे हो और आपका सबकॉन्शियस माइंड ही उसका जवाब देता है। हाँ, करेक्ट। मैंने ऐसा ही बोला था कि बाबा होते तो उनको ऐसा पसंद नहीं आता, ऐसा मैं बोल रही थी हस्बैंड को। राइट, राइट, करेक्ट है दीदी। थैंक यू जी। थैंक यू। हाँ जी। गाड़ी में एक्सीडेंट होता है, उनका क्या होता है? वो कैसी मृत्यु रहती है? कार एक्सीडेंट होता है? आपकी आवाज थोड़ी बहुत छोटी है, बड़ा। हाँ, जिनका सुनिए कि कार एक्सीडेंट होता हो तो नॉर्मल है, क्योंकि उन्होंने उनकी डेथ वैसी ही लिखी हुई है ना। अच्छा, ठीक है। ओके, या भावना बहन?